दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी श्रापित साया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए स्वाति जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपके पति की हालत बहुत खराब है। अब तक उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आ जाते हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पर विश्वास? कैसे रखो भगवान पर विश्वास? अभी हमारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। जब भगवान की ओर विश्वास नहीं है तो शैतान पर तो होगा। मैंने मना किया था गांव में मत जाओ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया नतीजा। अब दूर हटो मेरे बेटे से। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ, उनकी हालत तो देखो आप। उनका ख्याल रखने की बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हो आप। गुस्सा क्यों ना हो, अब तेरी गलती है। देखिए, गलती किसी की भी हो, आप इस तरह यहाँ पर नहीं झगड़ सकते। मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी रात के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है। आप लोग अभी चले जाइए। डॉक्टर के कहने पर रंजना जी अपनी बहू सुमन को लेकर घर आ गई। कुछ दिन पहले जहाँ शादी की चहल पहल थी, आज सब कुछ सुनसान है। रंजना जी अपने पति को पहले ही खो चुकी थी। आज इकलौता बेटा भी कोमा में है। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो भागते हुए भगवान की मंदिर में गई और रोने लगी। मुझे पता है किसी को बिना मतलब परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी की हाय पूरे वंश का समूल नाश कर सकती है, मगर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? रह रह कर उनकी आंखों के सामने अपने बेटे की शक्ल आ रही थी, जो बेबसी से मशीनों के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। उन्हें खुद का ही होश नहीं था। तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। कौन है? सामने आओ। कहते हुए वह पलटी। की तरह ही हमारा काला अतीत है। कहते हुए रंजना अतीत में खो गई। 25 वर्ष पहले। कोई है? कोई है यहाँ? हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेबर पेन शुरू हो गए हैं। लेबर पेन? मालकिन, मगर अभी तो हवेली में कोई नहीं है। मालिक आ जाए फिर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक वो आएंगे दर्द से हमारी जान निकल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर डिलीवरी हो जाए। बहादुर से कहकर जल्दी से गाड़ी निकलवाइए। एक तरफ बाहर का खराब मौसम तो दूसरी तरफ रंजना का दर्द। दोनों नौकर हॉस्पिटल ले जाने में भी डर रहे थे।
क्या सोच रहे हो? गाड़ी चालू करो। कहते हुए रंजना ने ड्राइवर से चलने के लिए कहा। बेबस ड्राइवर रंजना को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सड़क पर खूब अंधेरा चढ़ा हुआ था। कार की रोशनी में ड्राइवर को समझ नहीं आया और उसने एक महिला को टक्कर मार दी। बहादुर, क्या देख रहे हो यहाँ? जाओ, जाकर उसे मदद की कोई जरूरत है क्या? मेम साहब, वैसे भी हमको शहर पहुंचने में देर हो जाएगा और ये भीलों का इलाका है। किसी ने हमको उनका महिला को छूते हुए देख लिया तो हमको जिंदा जला देगा। मगर गलती तो हमारी है ना? यदि कोई मदद के लिए उसके पास नहीं पहुँचा तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए। गाड़ी से उतरो बहादुर, तुम जाकर उस लड़की को देखो, वरना हम जाएंगे। मैम साहब, ना आप जाएंगे ना हम लोग। बहादुर भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो। रंजना ने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके। वो लड़की जो गाड़ी से टकराई थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। वो रोड पर करा रही थी। रंजना को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे एक बेटा हुआ। उसके साथ आई हुई नौकरानी और ड्राइवर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रंजना का मन अभी भी उसी लड़की में लगा था। रंजना के पति हॉस्पिटल आ गए, वो भी बहुत खुश थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब रंजना घर पहुंची तो उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। उस रात के बाद मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कल सुबह ही पुजारी बाबा के पास मंदिर जाऊंगी, वो ही कोई हल बताएंगे। अगली सुबह पुजारी के पास जाने के लिए रंजना घर से निकली तो एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। वो बिल्ली दरवाजे के कोने में बैठकर रोने लगी। ये कैसा अपशगुन है? कहीं मेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि बाबा को ही मैं यहाँ अपने पास बुला लूंगी। रंजना ने नौकर को भेज पुजारी को घर बुला लिया। उन्होंने अपने शक्तियों से देखा तो उनके होश उड़ गए। तुमसे ऐसा गजब कैसे हो गया? तुम्हारी गाड़ी से टकराकर कोई गर्भवती महिला मर गई। ये उसकी और उसके बच्चे की आत्मा है जो अपना बदला लेने के लिए आई है। वो तुम्हारा बच्चा अपने साथ लेकर जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हुआ था। मैं तो रुकना चाहती थी, मगर बाबा कुछ तो कीजिए, कैसे भी मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। बेटा, मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि उसकी आत्मा को इस घर में बांध सकता हूँ। तू यहाँ से अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जा। अपने बच्चे की रक्षा के लिए मैं ये गांव आज ही छोड़ दूंगी। हम लोग अब शहर वाली कोठी में जाकर रहेंगे। कहते हुए रंजना ने अपने पति को सारी बात बताई तो वह भी वहां से जाने को तैयार हो गया। अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो लोग हवेली से निकल ही रहे थे, तभी
अगर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा, अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे तड़पते हुए देखा है, तुम भी पल पल अपने बेटे को मरते हुए देखोगी, और उसके बाद तुम्हारा काश उस वक्त अपनी नौकरों को फोर्स करके बोला होता कि उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलो, तो शायद वो भी बच जाते और रंजना के परिवार को कोई तकलीफ भी नहीं होती। हमारे चैनल श्रापित साया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं।